हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस नॉलेज एरिया वन। मैं हूं नामिका और आज मैं इस चैनल पर एक नई वीडियो लेकर आ गई हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। हर बार की तरह मैं सब्जेक्ट मैथ्स से लेकर इस चैनल पर एक वीडियो लेकर आई हूं जिसमें हम टॉपिक को सीखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, आई मीन सांख्यिकी। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से। तो ऑल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाली है। तो इस वीडियो को आप इन तक देखिएगा गाइज। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और गाइज, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, जैसा कि हमने इंट्रोड्यूस में बताया था कि इस वीडियो में कौन सा टॉपिक लेकर आई हूँ। जो टॉपिक मैंने बताया था वो टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स आई मीन सांख्यिकी। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और आई मीन सांख्यिकी क्या होता है। तो गणित के वे में मतलब गणित विषय के पर्पज से हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज द डिसिप्लिन दैट कंसर्न द कलेक्शन, organization, analysis, interpretation, and presentation of data. In applying statistics to a scientific, industrial, or social problems, it is conventional to being with the statistics population or a statistics model to be studied. तो गाइज, आप समझ सके सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी क्या है? जो है ना, गणित की शाखा वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन, हम आकलनों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है? एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अव्यय, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुति की जाती है, उसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। तो आई होप कि आपने सांख्यिकी का परिभाषा को समझ लिया होगा, स्टैटिस्टिक्स का डिफिनेशन आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टैटिक्स सीखने वाले हैं। तो स्टैटिक्स के कितने प्रकार के होते हैं? स्टैटिक्स के अंदर जो डाटा है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अनग्रुप डाटा और दूसरा है ग्रुप डाटा। ठीक है, तो सबसे पहले अनग्रुप डाटा का हम मीन, मीडियन एंड मोड निकालने वाले हैं। तो अनग्रुप डाटा का हम सबसे पहले निकालेंगे मीन। क्या निकालेंगे? मीन। मीन आई मीन माध्य। माध्य। तो इसका जो फॉर्मूला होता है यानी मीन का, वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहां पर होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से हम इसका जो फॉर्मूला हुआ वो इस तरह से हम करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम एक क्वेश्चंस लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चंस लिया है जिसमें है किसी कक्षा में छात्रों की आयु 10, 15, 20, 25 एंड 30 दी हुई है। इनका माध्य ज्ञात करना है। तो इनका माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर मीन इक्वल टू, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का हम क्या करेंगे? तो जितना भी हमारा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर 10 है, 15 है, 20 है एंड 25 है
एंड 13 है। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फिर हम उसमें जब हम लेंगे नीचे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका नंबर कितना है वो हम काउंट करके ले लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 हमने लिख दिया। तो गाइस जब हम इसको ऐड करेंगे ना, इसको ऐड करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 100 आएगा। आप ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर 100 आएगा और बटा में यहाँ पर 5 है, अपॉन 5, 100 अपॉन 5। तो यहाँ पर जब हम कट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसका जो है ना हमारा माध्य मीन यहाँ पर निकल आया। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मीडियन माध्यक। तो गाइज यहाँ पर हमने ले लिया है मीडियन माध्यक। तो इसका जो फर्स्ट रूल है वो हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि कोई भी डाटा दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें अनग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं, जो कि कैसा भी डाटा दिया हुआ हो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए हुए जो भी दिए गए जो हैं डाटा या आंकड़ों को हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम या घटते क्रम डिक्रीज एंड इंक्रीज में लिखेंगे। ठीक है, में लिखेंगे। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि जब मीडियन निकालना हो, अनग्रुप डाटा की बात करें स्टैटिक्स में, तो कोई भी डाटा दिया हुआ होगा उसको हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे या तो फिर घटते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद जो है उसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें दो टाइप के आता है, एक विषम भी होते हैं, एक सम भी संख्या भी होती है। हम यहाँ बात करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना डाटा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर इवेन है या ऑड है। तो हम इवेन की जब बात करें, इवेन नंबर सम संख्या की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इवेन जब नम डाटा रहेगा उसका हम मीडियन निकालेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला होगा हम इस तरह से लिखेंगे n/2 प्लस n/2 प्लस 1 फॉर्म में। ठीक है, टर्म इस तरह से, और अपॉन में हम 2 लिख देंगे बटा में। तो इस तरह से हमारा इवेन का मीडियन जब निकालेंगे इवेन डाटा का, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनता है। अगर ओड की बात करें, ओड नंबर की विषम, तो इसका जो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है इसका होगा n/2 प्लस 1 टर्म। यहाँ पर भी टर्म लिख सकते हैं, टर्म। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चंस है, तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा डाटा है ये। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि इवेन है या ऑड है। तो यहाँ पर काउंट करेंगे, उसके लिए हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 है, इवेन डाटा है। ठीक है, तो इवेन डाटा के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो इसका रूल है वो हम देखते हैं कि तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे।
क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, 103। सबसे छोटा डाटा क्या है, 103 है। उसके बाद जो है हमारा आ जाएगा 128। उसके बाद जो है 378। उसके बाद जो है 400। उसके बाद जो है 516। उसके बाद है 711। तो इस तरह से हम डाटा को बढ़ते क्रम में लिख लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूलाज बैठाएंगे। तो फार्मूलाज के लिए हमने यहाँ पर क्या किया था, नंबर। तो कितना नंबर है हमारा, 6 है। 6/2 nth टर्म प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म। इस तरह से बटा में हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हमने फार्मूलाज को लिख लिया। अब करना क्या है कि यहाँ पर जो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा तीसरा पद प्लस यहाँ पर चौथा पद, ठीक है। तो इस तरह से हम बटा में यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो गाइज यहाँ पर हमने फॉर्मूलाज को लिख दिया है और यहाँ पर हमने जब डिवाइड किया तो तीसरा पद एवं चौथा पद बटा में 2 आया। तो हमारा तीसरा पद जो है हमारा क्या है, 1 2 3। तीसरा पद हम इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे जो कि हमने लिख लिया। अब हम चौथा पद लिखेंगे। तो चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, यानी चौथा पद यानी प्लस में 400, ठीक है। और बटा में हमारा क्या है, बटा में हमारा 2 है, ठीक है। तो इसको हम ऐड जब करेंगे तो इसको ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 778/2। जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 389। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया, आई मीन मीडियन निकल गया। तो गाइज आई होप कि बहुत अच्छे से यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया होगा अनग्रुप डाटा का मीन मीडियन निकालने के लिए। अब हम बहुलक की बात करते हैं। चलिए बहुलक की बात करते हैं कि बहुलक किस तरह से निकाला जाता है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं बहुलक। तो इसमें क्या होता है, इसका डेफिनेशन जो होता है कि डाटा में सबसे ज्यादा बार अंक आए उसे ही बहुलक कहते हैं। यानी मोड कहते हैं, ठीक है। क्या है बहुलक, सबसे ज्यादा बार अंक आए उसे ही बहुलक कहते हैं। जो भी डाटा दिया हुआ होगा उसमें जो रिपीटेड अंक होगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 422, 423 एंड 424, 422, 427 एंड 428। तो इस तरह से हमने डाटा ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो ज़्यादा बार आया है तो इसमें देखेंगे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया है। तो 422, 423, 424 एंड 422। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिपीटेड है 422 और यहाँ पर 428 है और 427 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 422 है वो 2 बार रिपीटेड हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है।
बाकी जो है वो सिंगल सिंगल है, तो इसका हम बहुलक क्या मानेंगे? तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा लिए बहुलक यही होगा 422। तो यहाँ पर इसका जो बहुलक होगा 422 ही होगा। तो इसका आंसर यही आ गया। तो आई होप कि आप इस वीडियो में स्टैटिक्स समझ गए होंगे। उसमें हमने अनग्रुप डाटा की मीन, मीडियन एंड मोड निकालना सीख लिया है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।